अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल बसीर और आप देख रहे हैं द स्मार्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के साथ हाजिर है। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। मेजर ब्रांचेस एंड मेन जो ब्रांचेस थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, आप उसको चैनल पर देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक होगा, जो लेक्चर होगा, वो हमारे पास सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर होगा। तो सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आज ये लेक्चर होगा सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसको हम देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से ब्रांचेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसमें मॉर्फोलॉजी। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो मॉर्फोलॉजी हमारे पास सब ब्रांचेस में सबसे पहला ब्रांच है। तो इस ब्रांच को अगर देखा जाए, मॉर्फोलॉजी वर्ड को अगर देखा जाए, तो मॉर्फोलॉजी वर्ड जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज मॉर्फ एंड सेकंड वन इज लोगस। मॉर्फ मीन्स शेप और स्ट्रक्चर एंड लोगस मीन्स टू स्टडी और डिस्कशन। तो इसका डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करेंगे: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the shape, structure and size of living things is called morphology। तो मॉर्फोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ शेप को स्टडी करते हैं, और इसका जो साइज़ होता है लिविंग थिंग्स का वो भी हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजी में हम 3 पॉइंट्स याद रखेंगे: शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज। लिविंग थिंग्स, जानदार जो चीज़ें होते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं और साथ साथ इसका साइज देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस ब्रांच में देखते हैं, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं ताकि आप उसे नोट कर सकें। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड, ये हमारे पास एक आसान और जामिया बेहतरीन डिफिनीशन है। इसको नोट भी कर सकते हो आप और एग्ज़ाम पेपर में लिख भी सकते हो। अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आप ले सकते हो इस तरह के डिफिनीशन लिखने से। तो ये सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, जब भी हो, जब एग्ज़ाम हो या कोई और टेस्ट वगैरह हो, ठीक है। तो मार्फ मीन्स शेप और स्ट्रक्चर एंड लोगस मीन टू स्टडी। ये तो इसका मीनिंग है, ठीक है। डिफिनीशन: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में आपने जस्ट 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। 3 पॉइंट्स मॉर्फोलॉजी में कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 3 पॉइंट्स। नंबर 1 इज शेप, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज साइज। तो किसी भी लिविंग थिंग्स में जब हम शेप देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और साथ साथ साइज देखते हैं, तो हम उस लिविंग थिंग्स का कौन सा ब्रांच स्टडी कर रहे होते हैं? मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि मुझे इस मार्कर का मॉर्फोलॉजी बताओ, तो आपके ज़हन में ये 3 पॉइंट्स आनी चाहिए: शेप, स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज़ साइज़। तो मार्कर का मॉर्फोलॉजी आप इजीली बता सकते हो। मतलब मार्कर ये है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने इसका शेप बताना है कि मार्कर का शेप किस तरह है। तो मार्कर इज़ अ रोड लाइक शेप, ठीक है। एक रोड लाइक शेप है। तो ये आपने क्या बताया? उसको मॉर्फोलॉजी बताया। अब सेकंड पॉइंट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आपने इस शेप जो मार्कर बना हुआ है, कौन से एटम से बना हुआ है, वो उसका अरेंजमेंट किस तरह हुआ है, तो आपने इसको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। थर्ड वन इज साइज। साइज बताना है मार्कर का, आपको साइज बताना है इसको, ठीक है। साइज कितना है इसका, तो आपने इसको मॉर्फोलॉजी बता दिया। तो मॉर्फोलॉजी में हमें 3
पॉइंट्स का ख्याल रखना है। नंबर 1 इज़ शेप, सेकंड वन इज़ स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज़ साइज। सो इट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इतना मुश्किल नहीं है डिफिनीशन। तो मॉर्फोलॉजी हमारे पास इसके दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी के हमारे पास 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इस तरह सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल पर समझने की कोशिश करते हैं। जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं, इसके दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, शेप होते हैं, साइज होते हैं। ठीक है, किस तरह? एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल वो शेप, वो साइज, वो स्ट्रक्चर जो हम डायरेक्टली नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं, उसे हम एक्सटर्नल साइज, शेप या स्ट्रक्चर कहते हैं। मसलन एक मार्कर है, अब मार्कर जो मैं देख रहा हूँ, इसका साइज कितना है, इसका शेप किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, जो हम आंखों के साथ देख सकते हैं, उसे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट के साथ अटैच होता है डायरेक्टली, उसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंटरनली जो हम नहीं देख सकते, जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, उसे हम इंटरनली स्ट्रक्चर या शेप्स कहते हैं। उसको देखने के लिए हमारे पास क्या करना होगा? उसको डाइसेक्ट करना होगा, उसे काटना होगा, तब जाके हम उसको देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी द स्टडी अबाउट एक्सटर्नल शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स के अबाउट जब हम बात करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली बात करते हैं, मतलब उसका जो शेप होता है, एक्सटर्नली शेप किस तरह होता है, एक्सटर्नली स्ट्रक्चर किस तरह होता है, और उसका साइज किस तरह होता है, कितना होता है। ठीक है, जब एक्सटर्नली बात हो रही होती है, तो हम ये मॉर्फोलॉजी का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो सेकेंड नंबर ब्रांच है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जब ये मार्कर हमारे पास, सपोज ये एक लिविंग थिंग्स है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसका क्या है? इसका जो हम देख सकते हैं आंखों के साथ, मतलब इसका कलर जो है, इसका साइज जो है, इसका शेप जो है, हम देख सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है, अब इसका इंटरनल मॉर्फोलॉजी हम नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या करना होगा? उसके लिए हम इसको काटना पड़ेगा, इसको हम डाइसेक्ट करना पड़ेगा। जब इसको काट देंगे, इसका ऑपरेशन या सर्जरी करवाएंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसका साइज कितना है, इसका शेप किस तरह है। तो हम फिर कौन से ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे होंगे? इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे फिर। ठीक है, इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह होगा: द स्टडी अबाउट द इंटरनल शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो डियर फ्रेंड, ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी का डिफिनीशन और टाइप्स हो गए। अब हमारे पास एक नेक्स्ट ब्रांच है, जैसे हम एनाटमी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको मैं मिटाने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, एनाटमी, एनाटमी हमारे पास सेकंड वन ब्रांच है बायोलॉजी का। अगर एनाटमी का वर्ड को देखा जाए, तो एनाटमी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, इनाटॉम। इनाटॉम मीन्स डाइसेक्शन। तो डाइसेक्शन क्या होता है? डाइसेक्शन पर जब आप समझ जाओगे, तो एनाटमी पर आप इजीली समझ सकते हैं। तो डाइसेक्शन मीन्स कट इनटू पीसेस, किसी चीज़ को टुकड़े में तकसीम, काटना, मतलब किसी चीज़ को काटना। ये हमारे पास मार्कर है, इसको हम जब काट देंगे, तो ये हमने इसका क्या किया? डाइसेक्शन कर दिया। तो इसे हम डाइसेक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि इसका मीनिंग हम लिखते हैं, ताकि आप उसको नोट कर सकें। अच्छा, तो ये इसका मीनिंग हो गया। मीनिंग: एनाटमी इज derived फ्रॉम एनाटॉम which means dissection. So anatomy means dissection. तो ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है एनाटॉम,
एनाटमी उससे डिराइव्ड हुआ है। तो एनाटॉमी मीन्स डाइसेक्शन, डाइसेक्शन मीन्स टू कट समथिंग इनटू पीसेस, मतलब किसी चीज़ को काटना, ठीक है, इसे हम डाइसेक्शन कहते हैं। तब आते हैं इसके डिफिनीशन की तरफ। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास एनाटमी का डिफिनीशन है। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड anatomy. Organ is called of sorry the internal organ of living thing is called anatomy. तो ये हमारे पास एक सिंपल, एक सादा और आसान डिफिनीशन है, इसको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आप एग्जाम पेपर्स में लिख भी सकते हो। तो एनाटमी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें हम किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इसको एनाटमी में स्टडी करते हैं। मसलन क्योंकि यह डाइसेक्शन से निकला है। जब हम इंटरनल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं ऑर्गन्स के, तो सबसे पहले उसको हमने उसको डाइसेक्ट करना होता है, उसको काटना होता है, ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह होगा उसका जर्नल। अगर आपको कोई पूछे कि फ्रॉक का मुझे एनाटमी बताओ, तो फ्रॉक का एनाटमी आप किस तरह बता सकते हो? आप उसको डायरेक्टली नेकेड आइज़ के थ्रू देख तो सकते हो, तो आप उसको मॉर्फोलॉजी बता सकते हो, एनाटमी तो नहीं बता सकते। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रॉक को आप डाइसेक्ट करना होगा, उसे आपको ऑपरेशन करना होगा, सर्जरी करना होगा, उसको काटना होगा। उनके इसके बाद आपने उसको बताना होगा कि इसका एनाटमी कुछ इस तरह है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एनाटमी। अब अगर आपको कोई बताए कि किसी इंसान का हमें एनाटमी बताओ, तो सबसे पहले आपने इसको डाइसेक्ट करना होगा, प्रश्न करना होगा, उसके अंदर जाना होगा कि इंसान के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद है। मतलब हार्ट है, दिल, गुर्दे हैं, तो गुर्दे का एनाटमी की जब आप उसको स्टडी करते हैं एनाटमी का, तो सबसे पहले गुर्दे या हार्ट को आपने डाइसेक्ट करना होगा, उसे काटना होगा, उसके बाद आपने उसका एनाटमी बताना होगा कि ये इस तरह का फंक्शन करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसका इस तरह का साइज़ होता है इसका। देन आपने उसको क्या बताया, एनाटमी बताया। तो एनाटमी में हम जस्ट लिविंग थिंग्स के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इस ऑर्गन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल शेप्स, इंटरनल जो इसके जो भी होता है, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम कौन सा ब्रांच स्टडी करते हैं, तो इसको हम फिर एनाटमी कहेंगे। तो ये एनाटमी हो गया, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। Third one branch of biology is called histology. हिस्टोलॉजी, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि हिस्टोलॉजी का मतलब मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम इसका लिखते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो हिस्टोलॉजी भी इट इज़ अ combination of two Greek words. First one is histo, which means tissues. The second one is logos, which means to study. So जब ये हिस्टो एंड लोगस कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाता है, हिस्टोलॉजी बनाता है। तो हिस्टोलॉजी का डिफिनीशन कुछ इस तरह होगा हमारे पास। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका डिफिनीशन हो गया। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें हम टिश्यूज़ के अबाउट स्टडी करते हैं, तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि व्हाट इज़ टिश्यूज़, व्हाट इज़ व्हाट इज़ टिश्यूज़ एंड हाउ वी विल स्टडी अबाउट टिश्यूज़। हम टिश्यूज़ का किस तरह स्टडी कर सकते हैं हिस्टोलॉजी में। तो सबसे वो पॉइंट्स लिखते हैं कि टिश्यूज़ को हम कौन कौन से पॉइंट स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। द फर्स्ट पॉइंट इज टिश्यूज़ का हम कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी में। मतलब टिश्यूज़ हमारे पास
कौन से सेल से बनी हुई होती है टिश्यूज़, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसको जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ का सेकंड पॉइंट में स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज अ शेप, टिश्यूज़ का हम शेप देखते हैं, शक्ल देखते हैं कि इसका किस तरह शेप हो सकता है। द फोर्थ वन इज and the important one is functions of tissues, मतलब टिश्यूज़ का किस तरह फंक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं, किसके अबाउट, टिश्यूज़ के अबाउट। जब हम किसी टिश्यूज़ का कंपोजिशन देखते हैं, व्हाट इज़ कंपोजिशन, कंपोजिशन मींस टिश्यूज़ किस किस सेल से बनी हुई होती है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का टिश्यूज़ में, वो किस तरह अरेंज हुई होती है सेल टिश्यूज़ में। और इस टिश्यूज़ का शेप देखते हैं कि शेप किस तरह हो सकता है, और टिश्यूज़ का फिर फंक्शंस देखते हैं कि टिश्यूज़ की कौन कौन सी फंक्शन हो सकते हैं। तो ये हम कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको हम एलेबरेट करते हैं कि व्हाट इज़ टिश्यूज़, यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास टिश्यूज़ का सिंपल डेफिनेशन है, आसान डेफिनेशन है। व्हेन सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर देन इट फॉर्म अ ग्रुप विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। जब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स या एक जैसी सेल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज़ कहते हैं। और इस टिश्यूज़ का, हर टिश्यूज़ का एक ख़ास फंक्शन, एक ख़ास काम होता है, ठीक है। तो हम इसे फिर टिश्यू कहेंगे। मसलन हमारी बॉडी, जितना भी बॉडी है, ये सेल से बनी हुई होती है, उस सेल ने ग्रुप्स बनाई हुई होती है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। और हर टिश्यूज़ का अपना अपना काम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारे पास आँख है, आँख, आँख जो है ये टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। तो इस आँख का, टिश्यूज़ का जो काम है, वो काम है जस्ट टू सीइंग, देखना। जो हमारे पास ये कान है, कान का जो काम है वो सुनना होता है। तो ये सुनना काम किस वजह से है, टिश्यूज़ की वजह से है, क्योंकि ये टिश्यू इसमें मौजूद है। उस टिश्यूज़ का जो काम है वो जस्ट सुनना होता है। इस तरह ज़ुबान हो गया, इस तरह हाथ पाँव, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनीज़, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं ये टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। और हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन, स्पेसिफिक ख़ास फंक्शन होता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, ये टिश्यूज़ की वजह से होता है। तो टिश्यूज़ मतलब ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। जब एक सेल होता है उसे हम टिश्यूज़ नहीं कह सकते। जब इस तरह के मज़ीद सेल इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप, कि इसने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। सो दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। लेकिन पॉइंट्स याद रखने होंगे, टिश्यूज ये तो एक ग्रुप्स होता है सेल्स का, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, सेल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, उस टिश्यूज़ का एक स्पेसिफिक, एक ख़ास फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। और इस टिश्यूज़ के अबाउट स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज़ है हमारे पास, इस टिश्यूज़ का हम कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस तरह के सेल, कितने टाइप्स के सेल से बनी हुई होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको स्ट्रक्चर किस तरह, सेल किस तरह अरेंजमेंट में पाए जाते हैं टिश्यूज़ में। इसका शेप देखते हैं, टिश्यूज़ का शेप किस तरह हो सकता है, और इस टिश्यूज़ का फंक्शन किस तरह हो सकता है। तो ये हम कौन सा ब्रांच स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये जो 3 ब्रांचेस मैंने डिस्कस करवाए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हुआ होगा। अगर कुछ सीखा इस लेक्चर से तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं।
या कोई इस 3 ब्रांचेस के अबाउट कोई क्वेश्चन है माइंड में तो भी आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ लाइक और कमेंट ना भूलिए। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।